आज शिवरात्रि के अवसर पर जब भगवान को हम याद करते हैं तो भगवान को उस समय भी याद किया गया जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला। आपको पता है कि जब कोई चीज प्रोसेस की जाती है तो उसका रेजिड्यू जरूर निकलता है। आपने देखा इतनी प्लास्टिक का हम उपयोग कर रहे हैं, कागज का उपयोग कर रहे हैं, तो गार्बेज भी निकलता जा रहा है। जब न्यूक्लियर फ्यूल की प्रोसेसिंग होती है, आणविक ईंधन बनाया जाता है, तो उसमें भी रेडियो एक्टिव फॉलआउट होता है और वैज्ञानिकों को बड़ी समस्या हो जाती है कि इस रेडियो एक्टिव सामग्री को हम कहां डालें। ऐसे ही जब 14 रत्न निकले तो उसमें हलाहल विष भी निकला, जिससे संसार के अंदर प्रलय मच गई, कैटास्ट्रॉफिक क्लैमिटी आ गई। सारे देवताओं ने कहा भाई कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। सब वंदन करने लगे तो सारे के सारे भगवान शंकर की शरण में जाते हैं कि प्रभु आप इस गंभीर समस्या का हल कीजिए, ये विषपान आपको करना होगा। तो भगवान लोक कल्याण के लिए आज हम शिवरात्रि मना रहे हैं। हमारे हृदय के अंदर प्रभु की लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। हमारे हृदय के अंदर लोक कल्याण की भावना होगी तो हमारी शिवरात्रि सफल हो जाएगी। तो भगवान शिव ने लोक कल्याण की भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अभी अभी हमारे सिलीगुड़ी के कार्यक्रम में भैया जी जोशी पधारे। कार्यक्रम को देखा, कहने लगे ये कार्यक्रम तो बिना पुलिस के हो रहा है। हमने कहा जब व्यक्ति अनुशासित हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाता है, तो उसके अंदर ये भावना पैदा होती है, कल्याण की भावना पैदा होती है। उन्होंने फिर पूज्य सर संचालक जी से वार्ता की और पूज्य सर संचालक जी ने कहा कि सनातन धर्म से भी पहले सबसे मूल में मानव धर्म था। मानव लोक कल्याण की भावना से, जन कल्याण की भावना से पहले मानव धर्म था। फिर उसके बाद सिंधु नदी आई। सिंधु के पार रहने वालों को स न कहकर के ह कहा गया और हिंदू कहा गया। तो सनातन जो परंपरा है उसके अंदर मानव धर्म ही है, लोक कल्याण की भावना है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर हम सद्भावना की बात करते हैं। ये सद्भावना सम्मेलन हो रहा है, लोक कल्याण की भावना का सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म और लोक कल्याण की बात कर सकता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम यहां सद्भावना सम्मेलन में आए हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे परिवार में सद्भावना हो, हम चाहते हमारे गांव में सद्भावना हो, हम चाहते हमारे जिले में सद्भावना हो, हम चाहते हमारे प्रदेश में सद्भावना हो, हम चाहते हमारे देश में सद्भावना हो। और ऋषियों ने, उनका क्या मंतव्य था? संकीर्णता नहीं थी।
अपनी बिरादरी और जाट के लिए वो नहीं लड़े, बिरादरी के लिए नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने मानव के लोक कल्याण की बात की। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम आज भगवान शंकर की जो लोक कल्याण की भावना थी उसको अपने हृदय में रखें। और भगवान शंकर ने जैसे विष का पान किया, विष को गले तक रखा, उनका गला नीला पड़ गया तो उनका एक नाम और बढ़ गया, उनको लोग नीलकंठ कहने लगे। परंतु उन्होंने उस जहर को अंदर नहीं जाने दिया, परमिएट नहीं करने दिया, अपने शरीर को प्रभावित नहीं होने दिया। आपको मालूम है, अगर सांप काटता है तो क्या कहते हैं, कैसे प्रारंभ में उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए कि जहां सांप काटता है उससे ऊपर सुतली बांध दो, रस्सी बांध दो, ताकि खून का सर्कुलेशन कम हो, ताकि वो जहर आपके शरीर में प्रवेश ना करे। ठीक इसी प्रकार से शंकर भगवान ने गले तक जहर को रखा, गले से नीचे नहीं जाने दिया। अब आप देखेंगे, आप परिवार में हैं, बड़े हैं, लोग कहेंगे जी ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। तो जहर का प्याला आपको भी पीना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं कि वो जहर हमारे जीवन में व्याप्त हो, उससे हमें प्रभावित नहीं होना है, यश अपयश से प्रभावित नहीं होना है। कोई हमारे लिए कुछ भी कहे उससे प्रभावित नहीं होना है, बल्कि जो भगवान शंकर ने लोक कल्याण का जो मार्ग था उस पर चलना है। इसीलिए कहा गया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम धर्मस्थ तत्व निहतम गुहायाम महाजनो ये न गता सबंधा। जिस रास्ते पर महाजन चले, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण चले, उस रास्ते पर हमको चलना है। एक राजा के राज्य में एक बहुत गुणी कलाकार 3 मूर्तियां लाया, तीनों एक जैसी थी। उसने राजा से कहा, महाराज मैं आपके दरबार में आया हूं, ये 3 मूर्तियां लाया हूं, इनका मूल्य कर दीजिए। सोने की मूर्तियां थी, राजा ने उनको तुलवाया, वजन भी सबका एक जैसा था, कोई फर्क नहीं था। राजा भेद नहीं बता सका, उनका मूल्य नहीं लगा सका। तो वह कलाकार कहने लगा कि महाराज आपके दरबार में कोई ऐसा पारखी नहीं है, कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो इन मूर्तियों का वैल्यूएशन लगा सके, मूल्य लगा सके। राजा ने कहा, भाई कोई आदमी है जो इस बड़े जटिल काम को, कठिन काम को करेगा? तो राजा का मंत्री आगे आया, उसने देखा तीनों मूर्तियां एक जैसी थी, वजन भी एक जैसा था। उसने कहा, महाराज कुछ लोहे का तार मंगवाइए। राजा ने तार मंगवाया, उसने एक मूर्ति के कान में डाला, वो दूसरे कान से निकल गया। उस आदमी ने कहा, महाराज ये मूर्ति एक कौड़ी की भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। दूसरी मूर्ति में डाला, वो एक कान से गया और मुंह से निकल गया तार। उसने कहा, जी ये भी जो है 10,000 की मूर्ति है। तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला गया तो वो सारा का सारा पेट में चले गया मूर्ति। उसने कहा, महाराज ये मूर्ति 1.25 लाख की है। सब दुविधा में पड़ गए कि साहब ये क्या निर्णय है। उसने कहा, महाराज ये पहली मूर्ति तो क्या है,
कि मैंने तार डाला, एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सुना और निकाला। जो सतपाल महाराज ने कहा, जो किसी ने कहा सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उनके जीवन को वो बातें स्पर्श नहीं करती हैं, जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं। दूसरी मूर्ति 10,000 की हुई क्योंकि उसने सुना और उसको किसी से कह दिया। और तीसरी मूर्ति इसलिए 1,25,00,000 की हुई कि वो सारा का सारा जो सुना उसने जीवन में उतारा। तो आप अगर साधना को, ज्ञान की बात को समझ करके जीवन में उतारोगे तो आप 1,25,00,000 के हो जाओगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, भगवान शिव क्या कहते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। शंकर भगवान ने काशी में उसका प्रचार किया और महामंत्र का जाप किया। महा का मतलब होता है बड़ा, मंत्र का मतलब होता है मन को नियंत्रण करने वाला, दैट विच कंट्रोल्स द माइंड। तो महामंत्र माने जो हमारे मन को कंट्रोल करे, और मन जीता तो जग जीता। आज हम मन के अधीन हैं, तो संत कहते हैं मन को जीतो। गीता में भगवान मन को ही एकाग्र करने को कहते हैं। अर्जुन जब कहता है प्रभु आकाश की गठड़ी बांधना आसान है, पृथ्वी को बाणों से वेद करके जल निकालना भी आसान है, पर इस मन को बांधना, इस मन को नियंत्रण में करना बड़ा दुष्कर है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कहते हैं निसंदेह, इसमें संदेह की बात नहीं है, पर यह अभ्यास और वैराग्य से, जब हम सत्संग सुनेंगे वैराग्य होगा, अभ्यास करेंगे, जो नाम सुमरण की विधि बताई है उसको जीवन में अपनाएंगे, तब ये मन जो है नियंत्रण में आएगा। तो भगवान शंकर कहते हैं महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए काशी में वो ज्ञान का प्रचार करते थे। जिस समय भगवान रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके आते हैं, आपको पता है विजय प्राप्त करने के बाद एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। सारे अयोध्या को बुला के प्रभु ने दर्शन दिए और उसके अंदर एक संदेश का प्रोक्लेमेशन होता है। जैसे हमारे 26 जनवरी में, हमारे 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी एक संदेश देते हैं राष्ट्र के नाम। 26 जनवरी में हमारी सम्मानिता राष्ट्रपति जी वो अपना उद्घोषण देती हैं, अपना संदेश देती हैं। ऐसे भगवान भी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, क्योंकि जब लंका में थे, लंका तो सोने की थी। आपको पता है कोई चीज चमकने वाली हो, गोल्ड प्लेटेड हो, बड़ी शाइन करती है, चमकती है। तो लंका की चमक को देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं अपि स्वर्णिम लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। लक्ष्मण जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये इतनी चमकती सोने की लंका है, गोल्ड प्लेटेड लंका है, हम यही बच जाते हैं। अयोध्या से तो हमारा निष्कासन हुआ है, निकाला गया हमको। तो भगवान कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न लक्ष्मण रोचते, मुझे सोने की लंका में कोई रुचि नहीं है। जगत जननी भूमिश्च,
जो मेरी जगत जननी है, जन्म देने वाली मां, धरती मां है, वो स्वर्ग से भी बढ़ करके है। आज जिस धरती पर आप बैठे हैं, ये पावन धरती भारत की स्वर्ग से भी बढ़ करके है। भगवान लौट करके आते हैं। एक दिन रह गया था तो ये चर्चा हुई कि भाई एक दिन में कैसे पहुंचेंगे, अगर पैदल चलते हैं तो समय लग जाएगा। भरत जी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा भाई मैं लौटूंगा, 14 साल के बाद तत्काल लौटूंगा। तो पुष्पक विमान की कल्पना की गई। ये तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, थोड़ी देर तक उड़ाया, उड़ करके वो गिर गया। फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ तो वायुयान बन गया। फिर ब्लिम्प बना, जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं, हीलियम भर देते हैं, वो उड़ता है, ऐसे ब्लिम्प बना, ब्लिम्प उड़ने लगा। वो भी फिजिबल नहीं हुआ तो आज जेट बन गए, हवाई जहाज बन गए, बड़े बड़े जहाज बन गए। पर उस समय रामायण काल के अंदर आता है भाई ऐसा जहाज लाओ, तो पुष्पक के बारे में सोचा गया। और देखिए क्या डिटेल उसमें लिखी है कि पुष्पक विमान स्वामी की इच्छा पर चलता था। लोग इसको शायद अंधविश्वास कहे, बट वो जो उसका स्वामी होता था, मालिक होता था, उसकी इच्छा पर चलता था। तो उसको आज की भाषा में हम क्या कहेंगे, ऑटो पायलट। जो कैप्टन होता है वो उसके अंदर रेखांश अक्षांश लगाता है और जहाज को छोड़ देता है और जहाज अपने आप उड़ करके वहां पहुंच जाता है। तो ये जो आज साइंस की जो हमारी डेवलपमेंट है, ये तो उस समय भी उसका जिक्र आता है, उल्लेख आता है। और सारे बानरों के साथ भगवान आते हैं, पुष्पक विमान से आते हैं। भरत जी प्रतीक्षा कर रहे थे और पूरी अयोध्या इकट्ठी होती है और भगवान क्या कहते हैं, सबको संबोधन करते हुए, द इंपॉर्टेंट मैसेज को देते हुए कहते हैं, और रहूं एक सो गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावहि मोर। मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, विद हिम्बल सबमिशन, विनम्रता पूर्वक सैल्यूटेशंस करते हुए मैं सबसे यह आग्रह करता हूं कि शंकर भजन बिनहि नर, बिना शंकर के भजन के भक्ति न पावई मोर, मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। शिवद्रोही मम दास है, मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक में वास। वो समझने की बात होती है। हमारे हृदय के अंदर जैसे हनुमान जी ने छाती को फाड़ा, अंदर की बात को प्रकट किया, उस नाम को प्रकट किया, तो ये हमें समझना है और जीवन में प्राप्त करना है। इसी को समझने से हमारा कल्याण होता है। इसी को समझने से काशी में जैसे मुक्ति के लिए भगवान शंकर ने प्रचार किया, ठीक इसी प्रकार से अब देखिए पार्वती होती हैं, भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ, शिव और शक्ति का विवाह हुआ। शिवरात्रि को माना जाता है और शिवरात्रि को यह भी माना जाता है कि शिवरात्रि में लोग जागरण करते हैं, अवेकनिंग। वैसे तो हम सोते हैं, पर शिव की रात्रि को जागरण करते हैं, अवेकनिंग। ये मानव जाग, उष्टिस्त जागृत प्राप्त वराण्य बोध, उठो और जागो। तो ये मानव को जागने का मतलब, हम जब जागते हैं तो क्या देखते हैं, प्रातः काल सूर्य उदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं, धीरे धीरे प्रकाश हो रहा है, सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है, हम देखने लगते हैं। धूप और तेज होती है तो फिर हम बाहर निकल के काम करने लगते हैं। ये तो भौतिक जागरण है। दूसरा जागरण क्या है, आंतरिक जागरण, जहां अंदर से हम जागें। अंदर जो शब्द है,
उसको जान करके जागे, अंदर जो अनंत नाद है उसको सुन करके हम जागें, अंदर जो प्रकाश है जिसके लिए गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूं। हमारे ऋषियों ने लिखा तो भगवान प्रकाश है, परम पिता प्रकाश है, ये कैसे जाना? ये जानने की चीज है और वो अध्यात्म ज्ञान से जाना जाता है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं और कहते हैं न तत्भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। हे अर्जुन, जहां पर अग्नि का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश क्या है? लकड़ी जलती है, ऑक्सीजन लकड़ी को जला रही है, लकड़ी जलने के बाद कार्बन हो जाती है, प्रकाश निकलता है। जहां अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का, यह भी न्यूक्लियर फ्यूजन है, जहां इसका भी नहीं है वहां स्वमेव प्रकाश है। न तत्भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। आपके जॉर्डन इजराइल के नजदीक एक डेड सी है और उसके अंदर आप जाओ, पानी के अंदर जाओ, तैरने लग जाओ, आप तैरो ना तैरो, आप डूबोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, नमक है। पहाड़ों पर जो नमक होता है वो पानी में घुल करके आता है और वहां से निकासी तो है नहीं पानी की, तो जो गर्मी पड़ती है पानी उड़ जाता है, नमक रह जाता है। तो इतना ज्यादा नमक है कि इट इज लगभग सैचुरेशन के पॉइंट पर है। और उसका परिणाम क्या है? व्हेन द वाटर इज सैचुरेटेड, उसमें आदमी डूबता नहीं है, तैरे ना तैरे वो ऊपर ही तैरता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है, जहां पहुंचने के बाद जीव डूबता नहीं है। तो ये ज्ञान की बात है। जब आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाते, अरे जल भी भगवान शंकर से ही आ रहा है। भगवान शिव ने हमको पैदा किया, हम उसकी शरण में जा रहे हैं। तो जीवन के अंदर यह होना चाहिए। तो इसलिए सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, और निश्चित रूप में आप यहां गांव में रहते हैं, गांव में पंचायतें होती हैं, तो निश्चित रूप में पंचायतों को सुदृढ़ बनाना है। हमारी पंचायतें मजबूत होंगी, ग्राम सभाएं मजबूत होंगी, तो निश्चित रूप में हमारा उत्तराखंड मजबूत होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी यही है कि भाई होम स्टे बनने चाहिए, टूरिज्म का विकास होना चाहिए, शीतकालीन यात्रा होनी चाहिए। अभी परसों ही मैं औली के अंदर विंटर कार्निवल्स का शुभारंभ करके आया हूं, ताकि हमारे पहाड़ में स्कीइंग का उद्योग बढ़े। और यह ऐसा उद्योग है जो हमारे उत्तराखंड को बहुत आगे ले जाएगा। पेरिस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली, ये सारे देश, और ऑस्ट्रिया, ये सारे देश स्कीइंग पर डिपेंड करते हैं, विंटर टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं। जबकि हम लोग विंटर टूरिज्म में हमारा पहाड़ सुनसान हो जाता है, खाली हो जाता है। तो हमने शीतकालीन यात्रा को शुरू किया, जहां खरसाली में, जहां यमुनोत्री की पूजा यमुनोत्री में होती थी, शीतकाल में खरसाली में होती है। गंगोत्री की पूजा मुखबा में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है, और बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो यहां पर आप शीतकालीन दर्शन कर सकते हैं। इसलिए पंचायतों को आगे बढ़ाना जरूरी है। मेरा भी यह संकल्प है और मेरा पूरा प्रयास है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के और ब्लॉक प्रमुखों के
चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। इसके अंदर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मैं सभी का सहयोग चाहूंगा इसके लिए। तो मैं ये विनती करना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ में अध्यात्म का और विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। हमारे दो पैर हैं, एक पैर बड़ा हो जाए तो हम लगड़ाने लगते हैं। तो जीवन के अंदर अध्यात्म का और भौतिकवाद का समन्वय होना चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम शिवरात्रि के पर्व को मनाएं और उसके अंदर जो आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है उस अर्थ को हम जीवन में उतारें। अभी आपने देखा भोले बाबा नाच रहे थे, गंगा भी प्रकट हो रही थी। तो कहने का मतलब भगवान की जटाओं में गंगा है। वास्तव में देखा जाए तो ये हिमालय ही शिव है। भगीरथ ने तपस्या की, स्वर्ग से धरती पर गंगा को उतारा और गंगा ये घाटियों में जंगलों में घूमने लगी। तब भगीरथ ने प्रार्थना की कि प्रभु एक जटा धरती पर छोड़ो। तो भगवान ने एक लट निकाली और गंगोत्री से ये कलकल निनाद करते हुए नीचे आई। देखिए, गंगा के किसी से उसका धर्म नहीं पूछती, उसकी जात नहीं पूछती। वो प्यासा है तो उसकी प्यास को बुझाती है। निश्चित रूप में जैसे रेगिस्तान को भी हरा भरा बना देती है, वो क्षमता है गंगा की। और निश्चित रूप में उत्तराखंड के अंदर वो क्षमता है कि ये भी उत्तराखंड रेगिस्तान को हरा भरा बना सकता है। हमें तो गौरव है इस बात का। हम तो उस प्रदेश के रहने वाले हैं जिस प्रदेश में गंगा बहती है। अब गंगा का इतना प्रचार हुआ तो म्यांमार में, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, वहां पर कहा गया मीकोंग, एक रिवर का नाम है मीकोंग। मीकोंग का मतलब होता है मेरी गंगा। वहां भी गंगा का नाम है। और आप इंडोनेशिया जाएंगे तो वो मेरू पर्वत और गंगा का उल्लेख करते हैं। अब आप कहीं से भी पानी लाएंगे, मिसिसिपी का पानी लाएंगे, वोल्गा का पानी लाएंगे, यमुना जी का पानी लाएंगे, शारदा का पानी लाएंगे, गंगा का पानी लाएंगे, पानी का एनालिसिस करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि पानी के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसके अंदर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है पानी। कहीं का भी पानी ले लो। तो जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऐसे हमारे अंदर भी शिव और शक्ति है। ऐसे हमारे अंदर भी प्राण और अपान है। उसी के अंदर श्वासों की माला है, जिसको हमारे संतों ने कहा कि माला जो श्वासों की है, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। श्वास श्वास में उस माला को फेरो। ते श्वासों की माला जो हमारे अंदर है, इसको जानना है। भगवान शंकर ध्यान करते थे। किसका ध्यान करते थे? उस तत्व को जानना है, उस ध्येय को जानना है, तब हमारा भला होगा। तो किसी महापुरुष का इसलिए अनुकरण किया जाता है कि उसके ज्ञान को, उसकी उपलब्धि को, उसके आध्यात्मिकता को हम भी अपनाएं, हम भी जानें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं, यहां सभी लोगों ने अपना योगदान दिया, बाई महात्माओं ने योगदान दिया, मानव सेवा दल के प्रेमियों का योगदान था, पुलिस का योगदान रहा और डिपार्टमेंट्स का योगदान रहा। तो ये बहुत जंगल में देखिए मंगल हो रहा है। तो हम भोजन करना भी भूल जाते हैं। भगवान की आध्यात्मिकता में इतने लवलीन हो जाते हैं कि व्रत भी रख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारे चंदन नेगी जी के कलाकार जो है, वो तो पब्लिक के बीच में जा रहे थे। शंकर भगवान पब्लिक के बीच में पहुंच गए। आप तो बुलाते हो, पहले ही चले गए। उनका नंदी भी चले गया।
ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में आए, ऐसे प्रभु हमारे अंतःकरण में पधारें, यही हमारी कामना है। और राष्ट्र को अपना आशीर्वाद भोले शंकर दें। उन्होंने तो हमेशा कष्ट का निवारण किया और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस बिंदु खत्ता से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। यहां अमृता जी भी बैठी हुई है। जब पूर्व में ये मंत्री थी तो यह अंधकार रहता था। हमने यहां बहुत मोमबत्ती जलाई, बत्ती जला करके रहते थे। और ये जब ऊर्जा मंत्री बनी तो पूरा ये इलाका इलेक्ट्रीफाई हो गया, सारा इलाका प्रकाशित हो गया। तो निश्चित रूप में जंगल के अंदर भी अगर रोशनी आ गई तो ये डिफॉरेस्ट होना चाहिए और राजस्व ग्राम बने, सबको उसका हक मिले, यही हमारी कामना है। और हमारे कृष्ण जी का भी यही लक्ष्य है और हम मिलकर के इस काम को करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद, बहुत बहुत शिवरात्रि की मंगल कामना और शुभकामनाएं।